बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो मन खोजा आप न, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी की ये लाइनें तो आपने सुनी ही होंगी। अब ये लाइनें रायबरेली जिले के खीरो थाना के दरोगा जी को जरूर पढ़ना चाहिए था, क्योंकि जिस अपराध को नियंत्रण करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, उसी अपराध को बढ़ावा देने के साथ भ्रष्टाचार में खुद तो लिप्त हैं, साथ ही दूसरों को भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाते नजर आए। और पूरा मामला क्या है, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी सरकार सोच ही रही थी कि रामराज लाएंगे और थानेदार साहब ले आए। भरत जी सोच रहे थे कि इंसाफ राम जी के खड़ाऊ में है, लेकिन रायबरेली जिले के वर्दीधारी ने बताया है कि भरत जी गलत सोच रहे थे। इंसाफ दरअसल यूपी पुलिस के जूते के तल्ले के नीचे है। थानेदार साहब के श्रीमुख से झरते एक से एक प्रयोगधर्मी भ्रष्टाचारी और वसूली के तरीके यूपी की कानून व्यवस्था और उनके वसूली के तौर तरीकों में है। धन्य हो यूपी की कानून व्यवस्था। इंचार्ज का काम है मैनेजमेंट करना, आपका काम है अपराध करना। क्या बताया गलत बोल दिया? आपका काम है अपराध करना, मेरा काम है मैनेजमेंट करना। जब मैं ही अपराध करूंगा तो फिर कौन झेलेगा? देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पता ही नहीं कि पैसा कहां रहता है, और सूबा यूपी, जिला रायबरेली, थाना खीरो के थानेदार इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, किसी को पता ही नहीं तो सरकार खीरो थाने के थानेदार को देश की अर्थव्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी दे दी होती। कल रहते हैं वहाँ ठीक पैसा भी रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आरामी से। सुना आपने, ये हैं खीरो थाने के दारोगा साहब मणिशंकर तिवारी जी। कितना शानदार ज्ञान दे रहे हैं, स्टाफ को समझा रहे हैं कि आपका काम है अपराध करना और इंचार्ज का काम है मैनेजमेंट करना। क्योंकि यदि इंचार्ज खुद ही अपराध करेगा तो झेलेगा कौन, मतलब कि मामले पर लीपापोती कौन करेगा? वित्त मंत्री सीतारमण जी को इन दारोगा साहब के टैलेंट की खबर ही नहीं तो देश की अर्थव्यवस्था आसमान छू रही होती। ओवरलोड चल रहा करेगा, खनन के अधिकारी को सीज करवा के बंद करेगा, आरटीओ को फोन करूंगा जो सीज करेगा। सीज तो मेरा पावर ही है 207 में, वहाँ जो खनन भी लगाऊंगा ऊपर से। ओवरलोड में चलान करेगा, लेगा 50,000 रुपया, तो है दे जाएगा 10-15 तो दे ही जाएगा एक्स्ट्रा ग्राम से। ये है कि हम लोग को उस पर उतारू होना चाहिए। ना सही 50,000, 15,000 ही सही, कुछ तो दे जाएगा ओवरलोड ट्रक का मालिक। और यहीं से सवाल उठता है कि रायबरेली के सीओ, एडिशनल एसपी और कप्तान साहब यदि कुछ नहीं लेते हैं तो फिर दारोगा साहब क्यों लेते हैं? आखिर क्यों जनता से वसूली कराने पर आमादा हैं खीरी थाने के दारोगा साहब? जवाब खुद दारोगा साहब से सुनिए, और हाँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे का मतलब कि हमारा तो भाई, मैं कहता हूँ सीओ, एडिशनल एसपी, कप्तान तो चलिए अपने नहीं लेते हैं, ये कप्तान साहब वो थे, वो भी करना पड़ रहा था। लेकिन जो आपका ड्राइवर जगधर झेलते हैं, वो तो झेलना है इंचार्ज को। इंचार्ज क्यों झेलता है? इसीलिए झेलता है, सबके लिए झेलता है वो, इसीलिए इंचार्ज बनाए जाते हैं। नाम होता है कि मैं प्रभारी हूँ। तो सुना आपने कि दारोगा साहब को आखिर क्यों वसूली करवाना पड़ रहा है? इतने लोगों की जिम्मेदारी इनके कंधों पर जो है, और अब इससे समाज में कानून व्यवस्था व्याप्त करने की चिंता कहिए, या दारोगा साहब के खुद की अर्थव्यवस्था सुधारने की फिक्र कहिए, या फिर यूपी में रामराज की स्थापना करने में दारोगा साहब द्वारा अपना अहम योगदान। पुलिस वाले के नाम के आगे यदि मणि लग जाए तो आदमी वैसे भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है, और फिर दारोगा साहब का तो मणिशंकर नाम है। प्रभारी का मतलब कि और खीरो इतना खराब थाना नहीं है, लेकिन हम लोग उस पर या तो काम नहीं कर पा रहे हैं या तो जान नहीं पा रहे हैं, दोनों चीज़ें हैं। नहीं सर, अब जैसे खराबी चूस लो तो पैसा बहुत है, तो आप ये तो दयालु आदमी चूस कर क्यों लोगे? अब चल तो रही है, इस समय जो है बालू पूरा फैल के चल रही है, आपके सेमरी से रोज निकल रही है, 4 ट्रक खड़ा करिए। थानेदारी कैसी की जाती है, इसका ज्ञान तो कोई दारोगा मणिशंकर तिवारी से सीखे। और पिछली सरकार में दारोगा साहब ने कैसे पैसा कमाया, इसकी खबर तो पिछली सपा सरकार को भी नहीं रही होगी, जबकि दारोगा साहब ने तो ना उम्मीद पैसा कमाया। मार के बंद कर लाला खेड़ा उतने में। अभी नहीं, अभी नोटिस दो ना लाला, तू तो सीखी नहीं थानेदारी। अभी नोटिस निकाल के जो घर घर दे दोगे,
धड़ जाए तो जो कहना वो हार जाऊंगा। 50 नोटिस आएगी, एक लाख आई रही हो। दे तो अपने आप पानी मार 50 लोगों को नोटिस आप एक जब साथ रायबरेली जाएगी। जाते हो, आते समय किरण यादव जी का घर पड़ता है। किरण यादव जी रायबरेली से पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही हैं। अजय यादव उनके पति थे। सापा के घर में मैं SSI कोतवाली, वो कली पश्चिम बीट से कोई दरोगा लेता ही नहीं था। तो एक एसओ थे, एक अमित तोमर मेरे पीरियड का ही, मतलब 2005 वाले बैच का था। तो उसने कहा गुरु इस बीट को तुम देखो प्लस SSI के काम कल हैं, वहाँ ठीक पैसा भी रहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आरामी से। मैंने कहा ठीक है मेरा नाम कर दो, वो बीट में मेरा नाम कर दिया SSI अब लिख दिया कल पश्चिम। अब वो जो इंस्पेक्टर आया मुझको हटाया ना, मैं बाद में हटना चाहता था। सिटिंग ब्लॉक प्रमुख उसका जो है सांसद से संपर्क, सुशीला सरोज से, उधर संपर्क जो सीधे शासन से शिवपाल सिंह से उसका, और मैं झटको झेला मैंने, और पैसों कमाया। यही बता रहा हूँ तुमको, नाउमीद पैसा कमाया था सही से SI पर। अब यह ऑडियो सुनने के बाद तो यही लग रहा है कि मानो दारोगा साहब के सहकर्मी बोल रहे हों कि हमारे पास अन्याय का विचार या हर आदमी से वसूली के संकल्प का कोई कारण नहीं है साहब, जिसका हम निर्माण कर सकें। जिसके बाद दारोगा साहब ने समझाया कि अवैध वसूली आपके अपने निजी नवनिर्माण का कारण बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN भारत।